नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और पेश करेंगे आज की प्रमुख खबरें। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे हरिद्वार में अवैध मजारों पर प्रशासन ने कैसे की कार्यवाही जारी। फिर बात होगी संबलपुर की, जिसमें देखेंगे कि संबलपुर में शुरू हुई आधुनिक पुलिस गश्ती व्यवस्था पर धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा। फिर नजर डालेंगे कि विजय सिन्हा ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर तेजस्वी यादव पर क्यों बोला हमला। उसके बाद बात होगी पीएम आवास योजना की, जिसमें जानेंगे कि पीएम आवास योजना के तहत कितने लोगों को मिला उनके सपनों का घर। बुलेटिन के आखिरी में जानेंगे भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस पर तरुण चुग ने कैसे की बीजेपी की तारीफ। लेकिन इन सबसे पहले नजर देश की अहम खबरों पर। आज रामनवमी के मौके पर दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने माता का दर्शन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी नजर आ रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली बीजेपी की पहली महिला मोर्चा की अध्यक्ष और पूर्व मेयर 58 वर्षीय शकुंतला आर्या के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। साथ ही शकुंतला आर्या के पूरे परिवार से भी जगत प्रकाश नड्डा ने मुलाकात की। इसके बाद नड्डा ने बीजेपी स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी का झंडा फहराया। इसे लेकर स्थानीय बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर बूथ अध्यक्ष से मिलने आए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। मैं तो यही कहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम जितना धन्यवाद कर सके, क्योंकि यहाँ पर बूथ अध्यक्ष को मिलने आए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष को आशीर्वाद देना पहुँचा है। सभी बूथ अध्यक्षों से मिलकर गए वो, एक एक के टेबल में खुद गए वो, और इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। आज बूथ अध्यक्षों का हौसला जो है और बढ़ गया है। उन्होंने कहा हम पार्टी के लिए रात दिन काम करेंगे, नरेंद्र मोदी जी के लिए रात दिन काम करेंगे। अब नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के हरिद्वार में अवैध मजार के खिलाफ एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच प्रशासन की टीम ने अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्तीकरण के दौरान लोगों की भीड़ भी जमा रही। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतावली क्षेत्र के अंतर्गत हरिलोक में बनी एक अवैध मजार को तोड़ा गया। ध्वस्तीकरण के वक्त प्रशासन की ओर से भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। संबलपुर जिले में विशेष रूप से अपराधियों में भय पैदा करने और संबलपुर शहर में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आज 15 विशेष रूप से सुसज्जित आधुनिक पुलिस गश्ती वाहनों का उद्घाटन किया गया है। ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। संबलपुर जिले में संबलपुर शहर विशेष करके नागरिकों को निर्भय करने के लिए, निडर करने के लिए
राज्य सरकार की ओर से, विशेष करके हमारा जिला पुलिस प्रशासन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ओर से 15 अत्याधुनिक पीसीआर वैन का आज लोकार्पित किया गया। अपराधियों के मन में डर रहे, दहशत उनके मन में बना रहे, पुलिस प्रशासन के प्रति उनकी भय रहे, ये इस पीसीआर वैन उसकी जिम्मेवारी लेगा। साथ साथ पीसीआर वैन में जो कैमरा लगा है, पुलिस जैसे हमको अभी बताया कि जो पर्सनल भी जाएंगे वो भी जनता के प्रति उत्तरदायी रहे, अच्छा व्यवहार करे, ये भी इस कार्यक्रम में देखा जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने वक्फ संशोधन कानून पर तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव उस पिता के पुत्र हैं जो अफसर के हिसाब से बदलते रहते हैं, वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके पिता ने ही कहा था बिहार का बंटवारा उनकी लाश पर होगा, और जब अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रस्ताव पेश किया तो सत्ता के लिए समझौता कर लिया गया, इसलिए जैसा बाप वैसा बेटा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अरे तेजस्वी यादव उस पिता के पुत्र हैं जिसके पिता अवसर के हिसाब से, स्वार्थ के हिसाब से बदलते रहे हैं गिरगिट के तरह। वही लालू यादव हैं जिन्होंने कहा था कि मेरे लाश पर बिहार बंटेगा, और सत्ता के लिए बिहार की बंटवारा में कैसे कल जोड़ के खड़ा थे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रस्ताव दिया तो डर से उन्होंने सत्ता में समझौता किया। इसलिए पिता जथा पिता तथा पुत्र, ये लोग गिरगिट की तरह बदलेंगे। इन लोगों के बात पर लोग विश्वास नहीं करता है। होना ही है, राष्ट्र के हित में जो रहेगा हर राष्ट्रवादी उसका समर्थन करेगा। महाराष्ट्र के नागपुर में पीएम आवास योजना के तहत हजारों लोगों को उनके सपने का घर दिया गया है। नागपुर के बिड़गांव तरोड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 750 घरों की कॉलोनी है। उसी कॉलोनी में अमर भगवान पानसुख रहते हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी जी ने हम गरीबों के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9,15,000 का घर हमें यहाँ मिला है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण 6,90,000 भी भरने पड़े। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना 45वां स्थापन दिवस मनाया। कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर वरिष्ठ सदस्यों का विशेष सम्मान किया। इसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अमृतसर में बीजेपी के कार्यकर्ता 3 पीढ़ियों से लगातार काम कर रहे हैं और पार्टी का यहाँ बहुत पुराना नेटवर्क है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम नाल अमृतसर इत्थे मनाया गया, और अमृतसर के अंदर भारतीय जनता पार्टी 3 पीढ़ियां तो लगातार इत्थे कार्यकर्ता काम कर रहे और बहुत पुराना पार्टी का नेटवर्क है। और अज का दिन भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने सारे पुराने कार्यकर्ताओं जिन्हों के परिवार ने पूरा जीवन देश वास्ते इस पार्टी का काम किया और इस पार्टी को अगे बढ़ाने वास्ते अपना पूरा जीवन लगाया। अज असीं सारे ने संकल्प लिया कि भारतीय जनता पार्टी के विचार को गली गली घर घर पहुँचाने वास्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने से असीं सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शपथ ली है कि असीं जीवन भर प्रयास करांगे, जीवन भर संघर्ष करांगे। और अज की आइडियोलॉजी यानी राष्ट्र प्रथम, देश सब तो उपर है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, देश को ऊपर ले जाने की सोच, और ऐसे ही काम करांगे। और एकात्म मानव दर्शन यानी गरीब की चिंता साडे जीवन का मिशन होएगा और प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प सिद्धि तक पहुंचेगा और भारत विकसित भारत, राष्ट्र प्रथम, देश की सुरक्षा सब न पहले, भुख की समाप्ति, हर घर पर्याप्त भोजन और भेद अंत, भ्रष्टाचार का अंत। और आज पिछले 11 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का मतलब है जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म एंड जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। असी वो करके दिखाया। आज 80 करोड़ गरीबों के घर राशन जा रहे हैं। आज देश दी सीमावां सुरक्षित ने। आज अगर कोई घूरता है, कोई देश के अंदर आके आतंकवादी घटना करता है तो उन्होंने करारा जवाब दिता जाता, अंदर घुस के जाके मारेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर छदम धर्म निरपेक्षता की मुक्ति दी। जड़े लोग वोट बैंक के खातर देश को नीवा दिखाते सी,
आज जो सारे कानून ਅਸੀਂ खत्म किए, चाहे 370 होए 35 होए, चाहे वक्फ का काला कानून च संशोधन की गल हो। तो ये थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए DNP इंडिया के साथ।